एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 30 October, Shift 1. Select the option with the correctly spelled word to fill in the blank. The delta of a river blank looks like a bird's foot because a lot of sediment is carried into the calm sea water. तो नदी का जो डेल्टा है किस नदी का, वो अभी हम इसमें से डिसाइड करेंगे कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। लुक्स लाइक अ बर्ड्स फूट, यानी कि वो एक चिड़िया के पैर जैसा दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेडिमेंट यानी बहुत सारा गाद जो है वो समुद्र के पानी से लाया जाता है। तो देखो समुद्र के पानी में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मिसिसिपी जो तुम्हारा नदी है जो कि यूएसए की नदी है, तो उस नदी का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है MISSI यानी कि 2S और फिर 2P, ये तुम्हारा करेक्ट स्पेलिंग है। ये एक यूएसए की नदी है, अमेरिका की। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। द इर्रेशनल फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांप का डर। तो सांप का अतार्किक डर जो होता है, इर्रेशनल यानी अतार्किक डर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओफिडियोफोबिया, यानी सांपों का डर। फिर ये जीनोफोबिया जो है ये अजनबियों से डर होता है, अजनबी लोगों से घृणा, एक तरह से विदेशियों से जो है घृणा या डर को जो है जीनोफोबिया कहते हैं। फिर नेक्रोफोबिया जो है वो लाशों से डर होता है कि लाश देख के उसे डर लगता है। और नोमोफोबिया जो है वो मोबाइल फोन के बिना रहने का डर होता है, यानी उसको वो मोबाइल फोन के बिना रह ही नहीं सकता, उसके लिए यूज किया जाता है नोमोफोबिया। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the blanks. Cuba is known as the sugar ball of the world. It is part of the Caribbean blank. This country blank a lot of sugar in the decade of 1960s. तो ये कैरेबियन किसका पार्ट है? इसमें से क्या हो सकता है? देखो सेक्टर, एरिया, रीजन या स्ट्रेच। तो सेक्टर किसी क्षेत्र के भाग को कहते हैं, तो वो तो नहीं होगा। एरिया मतलब होता है क्षेत्र, तो ये हो सकता है। रीजन मतलब भी होता है क्षेत्र, तो ये भी हो सकता है। फिर स्ट्रेच भी नहीं होगा, या तो एरिया होगा या फिर रीजन होगा। अब देखते हैं दिस कंट्री ब्लैंक्ड अ लॉट ऑफ शुगर। तो शुगर को क्रॉप नहीं किया जाता है, शुगर का जो शुगर केन होता है उसको क्रॉप किया जाता है। तो शुगर को क्या किया जाएगा? प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा रीजन और प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। Despite the challenges, the team is determined to completed the project on time and within budget. तो इसमें गलती आ रही है टू के बाद जो completed लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ मैं बता चुका हूं कि हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज होता है। यह होना चाहिए द टीम इज डिटरमाइंड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ना कि कंप्लीटेड। इसलिए ये सेगमेंट गलत है। Select the option that correctly rectifies the underlined spelling error in the given sentence. In the first half century after US independence, a major proportion of the nation's labor force shifted from the agricultural to the manufacturing sector. इसमें proportion की spelling गलत लिखी हुई है। proportion की spelling correct होती है PROPORTION, proportion यानी कि अनुपात। Next है select the grammatically correct sentence from the given options. The responsibility was given to each student to keep quiet during the seminar. तो यही एकदम जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसके अलावा इसमें जो है तुम्हारा क्वाइटर लिख दिया, तो कीप क्वाइटर, यहाँ पे किसी चीज से तुलना तो की नहीं जा रही है जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तीनों में क्वाइटर ही कर दिया है, इस वजह से ये तीनों गलत है और ये सही है। नेक्स्ट है select the most appropriate meaning of the underlined word in the context of the following sentence. We should go to the Himalayas this spring. तो हमें इस बसंत में जो है हिमालय जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो किस चीज को दर्शा रहा है? वो एक मौसम को दर्शा रहा है, एक सीजन को दर्शा रहा है। तो हो जाएगा ये एक सीजन को दर्शा रहा है। इसके अलावा जो कॉइल्ड मेटल है उसे भी स्प्रिंग कहते हैं, जो एक मोड़ा हुआ धातु होता है, उसको नहीं गोल गोल मोड़ दिया जाता है, उसे भी स्प्रिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग जो है उस धातु के लिए नहीं बल्कि एक मौसम के लिए, एक ऋतु के लिए यूज किया गया। इसके अलावा वाटर बॉडी मतलब जल निकाय, तो ये भी नहीं है। और जंप मतलब कूदना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। असेसमेंट, एग्जैगरेशन, कमिटी या सैक्रिलीज। तो इसमें असेसमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। असेसमेंट की स्पेलिंग होती है
ASSEMENT, यहाँ पर दोनों जगह डबल एस आना चाहिए था। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। फिर एग्जैगरेशन की स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। कमिटी की भी स्पेलिंग सही है, मतलब समिति। और सैक्रिलेज, इसका मतलब होता है पवित्रता का उल्लंघन। नेक्स्ट है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। सेलेक्ट द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी माई डॉटर मान्या राइडिंग हर न्यू बाइसिकल कॉन्फिडेंट। देखो, राइडिंग को अगर हमें और डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवर्ब का यूज करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट को अगर हमें एडवर्ब बनाना होगा तो हम कॉन्फिडेंटली का यूज करेंगे। इसलिए यहां होना चाहिए राइडिंग हर न्यू बाइसिकल कॉन्फिडेंटली। इसलिए इसका ये सेगमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। वी केम इन द मीटिंग रूम क्वाइटली। He came across an interesting article while researching. The company came up with a brilliant marketing strategy और she always comes down with a cold in winter. इसमें देखो गलती ये आ रही है कि we came in the meeting room. मीटिंग रूम के अंदर आने की बात की जा रही है, तो यहाँ होना चाहिए we came into the meeting room quietly. हम जो है चुपके से मीटिंग रूम में आए, तो इसलिए इसका ये जो सेंटेंस है इसी में ग्रामेटिकल एरर है। उसके बाद ये जो है केम अक्रॉस, बाकी तीनों में फ्रेजल वर्ब का एकदम सही यूज है। केम अक्रॉस का मतलब होता है उससे, मतलब संयोग से मिलना। तो क्या बोल रहा है? ही केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल व्हाइल रिसर्चिंग। तो रिसर्च के दौरान जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल उसे मिला, संयोग से मिला। फिर द कंपनी केम अप विद अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। केम अप विद का मतलब होता है किसी सोच के साथ या किसी सुझाव के साथ आना। तो कंपनी जो है वो नया सुझाव दी है या एक नई सुझाव के साथ आई है, तो उसके लिए केम अप का यूज किया गया, एकदम सही है। शी ऑलवेज कम्स डाउन विद अ कोल्ड इन विंटर। कम्स डाउन विद का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, तो वो जो है विंटर में कोल्ड से बीमार पड़ जाती है, यही चीज बताया जा रहा है। तो इसलिए इसका ये पहला जो सेंटेंस है वो गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ब्लैंक दिस कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कॉन्टैक्ट लेंस को क्या किया जाता है? तो स्विमिंग यानी तैरना, ये नहीं होगा। प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित होना, ये भी नहीं होगा। वियरिंग मतलब होता है पहनना, तो ये सबसे जो है अप्रोप्रिएट है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वियरिंग दिस कॉन्टैक्ट लेंसेज। फिर है सीइंग यानी कि देखना, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज से देखा जाता है ना। कॉन्टैक्ट लेंसेज मतलब यहाँ पर सीइंग अगर लगा दोगे तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में जो है भले ही आ जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बैठेगा। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज को पहना जाता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज को देखा नहीं जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस से देखा जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ब्लैंक मॉडल हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट इज मीरा नारायण। तो यहाँ बहुत सारे मॉडल से बात की जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और वैसे भी द लगा दिया है तो ज्यादातर जो है ऐसे ही चांस बन जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो हो जाएगा द बेस्ट मॉडल हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट इज मीरा नारायण। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन दैट नीड्स टू बी ओमिटेड टू करेक्ट द सेंटेंस। दे लिव नियर टू द पार्क। इसमें देखो क्या जो है एक्स्ट्रा दिया गया है जिसको हटा देना चाहिए। हो जाएगा दे लिव नियर द पार्क। तो जो टू लिखा हुआ है इसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। दे लिव नियर द पार्क। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम या फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। इट वॉज ऑल ब्लैंक, ही डिड नॉट रियली मीन व्हाट ही सेड। तो देखो इट वॉज ऑल ब्लैंक, वो क्या था कि उसने जो कुछ भी कहा वो ही डिडंट मीन व्हाट ही रियली सेड, यानी उसने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था। इट मीन्स दैट वो मजाक में कही गई बात है या गंभीरता से नहीं कही गई बात है। तो क्या हो जाएगा? टंग इन चीक। टंग इन चीक का मतलब होता है मजाक में या फिर बिना गंभीरता के कही गई बात, इसलिए हम टंग इन चीक का यूज करेंगे। इसके अलावा ब्लू इन द फेस का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, तो ये तो नहीं कंटेक्स्ट में बैठ रहा है। फिर टक इन का मतलब होता है कपड़ा अंदर करना, जो नहीं शर्ट पहनते हैं तो बोलते हैं टक इन करके पहना करो। फिर स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा हंगामा होना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलाई। तो एलाई का मतलब होता है सहयोगी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन। इसके अलावा इनफेमी मतलब बदनामी, ड्रीमी का मतलब कल्पनाशील, और ग्लूमी का मतलब निराश। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। रितु इज अ डिलीजेंट गर्ल हु लुक्स आफ्टर हर एजेड पेरेंट्स।
तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो हार्ड वर्किंग। इसके अलावा इनोसेंट मतलब मासूम, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, और लेथर्जिक का मतलब आलसी। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Manisha set apart with her friends to explore the countryside. वो अपने दोस्तों के साथ अगर कंट्री साइड को एक्सप्लोर करने गई है तो वो क्या करेगी, तो यात्रा शुरू करेगी। तो इसके लिए हम सेट अपार्ट का नहीं बल्कि सेट आउट का यूज करते हैं। सेट आउट का मतलब होता है यात्रा शुरू करना या किसी काम के लिए निकल पड़ना। इसके लिए हम सेट आउट का यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब का। तो यही यहाँ पर सेट अपार्ट को तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे। सेट असाइड का मतलब होता है अलग रखना। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना, किसी चीज का शुरू होना, करना नहीं, शुरू होना। जैसे कोई बीमारी शुरू हुई या फिर कोई मौसम शुरू हुआ तो उसके लिए हम सेट इन का यूज करते हैं। और सेट अपार्ट का भी मतलब होता है अलग करना। जैसे सेट असाइड मतलब अलग करना, उसी तरह से सेट अपार्ट का मतलब भी अलग करना या फिर एक तरह से विशिष्ट बनाना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मिलिट्री ऑपरेशन वॉज पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो तुम्हें कंस्पिरेसी का सिनोनिम बताना है। तो देखो कंस्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें से हम प्लॉट का यूज कर सकते हैं। प्लॉट का ही मतलब होता है गुप्त योजना, तो उसको हम साजिश की तरह यूज कर सकते हैं। प्लॉट का मतलब भी साजिश। इसके अलावा विलफुलनेस का मतलब होता है मनमानी, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, और एंथुजियाज्म मतलब उत्साह। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग of the underlined word in the given sentence. I agreed with your assessment. Assessment मतलब होता है मूल्यांकन। तो अगर वो अग्री कर रहा है यानी कि उस चीज से सहमत है, उसके समर्थन में है, तो इसका हमें क्या बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। तो इनमें से हो जाएगा सपोर्टेड। सपोर्टेड मतलब ये होता है सहमत होना या समर्थन करना। ये तुम्हारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर डिसएग्रीड यानी असहमत होना, रिजेक्टेड यानी अस्वीकार कर दिया, और डाउटेड यानी संदेह किया। नेक्स्ट है select the most appropriate idiom to replace the underlined segment in the given sentence. We were asked to vote for the candidates by raising our hands to indicate voting for or against a proposition. यानी कि उन लोगों को वोट करने कहा गया किस तरह से, तो हाथ उठा के जो है उन्हें किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में जो है वोट करना है। तो देखो इसको हम किस इडियम से यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा अ शो ऑफ हैंड्स। अ शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है कि हाथ उठाकर वोट करना। इसके अलावा गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ से निकल जाना यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। चेंजिंग हैंड्स का मतलब स्वामित्व बदलना। और टिपिंग आवर हैंड्स का मतलब होता है अपने योजना को गलत तरीके से या फिर गलती से जो है प्रकट कर देना। मतलब वो चाहता नहीं था लेकिन गलती से प्रकट कर दिया। अब है कंप्रहेंशन पैसेज। इसको एक तरह से एक बार पढ़ लो बढ़िया से। अब क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। पहला है अ वीड इज एन अनटेम्ड प्लांट दैट ब्लैंक वेयर इट इज नॉट वांटेड। तो वीड मतलब होता है खरपतवार, या हम तंबाकू के लिए भी वीड का यूज करते हैं। तो वो एक अनटेम्ड प्लांट है जो कि क्या होता है, जहां वो नहीं चाहिए वहां पर वो क्या हो जाता है। तो देखो अमेंड्स, स्प्रेड्स, परफेक्ट या इवॉल्व्स। तो इसमें स्प्रेड एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है कि वो वहां फैल जाता है। वैसे तो अगर उगना का सेंस यहाँ देता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन अगर उगने का कोई इंग्लिश नहीं दिया गया यहाँ पर तो इसलिए हम स्प्रेड का भी यूज कर सकते हैं कि जो जंगली पौधे हैं, जो खरपतवार है, वो वहां फैलते हैं जहां वो नहीं चाहिए होते। इसके अलावा अमेंड्स का मतलब है सुधार करना, परफेक्ट यानी पूर्ण, और इवॉल्व का मतलब विकसित होना। इसके बाद क्या है, दैट स्प्रेड्स वेयर इट इज नॉट वांटेड यूजुअली अमंग गार्डन्स और क्रॉप्स। The majority of weeds are blank, while some are toxic to horses and cattle. The majority of weeds are blank. तो ज्यादातर weeds क्या होते हैं, डेलिकेट्स, ग्रेस, डेंजरस या वाइसेस। तो बताया ही कुछ जो है किसके लिए टॉक्सिक होते हैं, तो घोड़ों के लिए और कैटल के लिए यानी मवेशियों के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, उससे के लिए वो खतरनाक होते हैं, तो इसके लिए हम डेंजरस का यूज करेंगे। ये ज्यादातर weeds जो है वो खतरनाक होते हैं। इसके अलावा डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ग्रेस का मतलब सुंदरता या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं अनुग्रह, और वाइसेस का मतलब होता है बुराइयां। तो यहाँ पर डेंजरस एकदम करेक्ट सेंस बना रहा है। इसके अलावा वाइल सम आर टॉक्सिक टू हॉर्सेज एंड कैटल, अदर्स हार्म मैच्योर क्रॉप्स बाय ब्लैंक देम ऑफ वाटर, सनलाइट, कॉइल एंड मिनरल्स। तो बाकी जो है वो मैच्योर क्रॉप्स को हानि पहुंचाते किस तरह से, तो उन तक पानी, सनलाइट, सॉइल और मिनरल्स ना पहुंचने देकर। क्या हो सकता है इनमें से,
डाइजेस्टिंग, रिलीविंग, स्पॉइलिंग या डिप्राइविंग। तो डिप्राइविंग मतलब होता है, डिप्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज से वंचित रखना। तो क्या कर रही है कि उन लोग को वंचित कर देती है किस चीज से, तो फसलों को पानी से, सनलाइट से, सॉइल और मिनरल से जो है वंचित रखती है, जिससे फसलों को भी नुकसान होता है। देयर आर वेरियस वेज दैट वीड्स ब्लैंक। तो ऐसे बहुत सारे वेज है जिससे वीड्स क्या होते हैं, प्रोपेगेट, एक्सटेंशन, एंटरटेन या ब्रीच। तो प्रोपेगेट यहाँ पर करेक्ट सेंस बनाता है। प्रोपेगेट को हम कह सकते हैं एक तरह से रिप्रोड्यूस करना, यानी एक तरह से वो किस तरह से प्रजनन करके किस तरह से वो फैलते हैं, इसके लिए हम प्रोपेगेट का यूज कर सकते हैं। तो प्रोपेगेट मतलब हुआ प्रजनन करना। तो प्रजनन किस तरह से वे करते हैं, किस तरह से वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, इस वजह से उनके बहुत सारे तरीके हैं। दे आर, क्या बोल रहा है, वेरियस वे दैट वीड्स प्रोपेगेट। देयर आर ब्लैंक ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एज ट्रैश, डस्ट और फॉडर। देयर आर ब्लैंक ट्रांसपोर्टेड, देयर आर रेयर, कंसिक्वेंस, एवरी, फ्रीक्वेंटली। यहाँ फ्रीक्वेंटली सबसे करेक्ट सेंस बनाता है, सॉरी दे आर लिखा होगा तब, हाँ दे आर ब्लैंक ट्रांसपोर्टेड। तो वो जो है बार बार, फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार, वो बार बार जो है धूल के रूप में, धूल के कूड़े के रूप में जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। मतलब जानबूझ कर ट्रांसपोर्ट नहीं, धूल के द्वारा तो यार ऐसे ही जो है धूल में उड़ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट ऐसा ही हो गया। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।